से बाखबर। आ गया है कड़ा वक्त। चोरों, लुटेरों, सरपरस्तों और करप्शन में डूबी हुई काली भेड़ों पर इस्मत दरी से कत्लो गारतगरी तक, जुल्म के फंदों से शर्मनाक धंधों तक, डाकू राज का शहर में फैले खौफो हिरास का, खाने के नाम पर जहर खिलाने का, दवाई के नाम पर मौत बेचने का मुजरिम कौन? देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन हर हफ्ते की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। भाई साहब, मुझे एक पैकेट मूली वॉशिंग पाउडर दीजिएगा। दुकानदार से खरीदारी करते वक्त इस बात की तसल्ली कर लें कि आप मूली के निशान वाला मूली वॉशिंग पाउडर ही खरीद रहे हैं। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं। सेल्फी से पहले फेशियल चाहिए। गोल्डन पर्ल व्हाइटनिंग अर्जेंट फेशियल, जिससे मिले पार्लर जैसे फेशियल का निखार सिर्फ 10 मिनट में। देखते ही देखते हुआ रंग गोरा गोरा। गोल्डन पर्ल व्हाइटनिंग अर्जेंट फेशियल। मेरा पार्लर मेरे पास। पानी का बुलबुला, टोकन है पानी का बुलबुला। अकबरी को ये समझ न आई, टोकन वाला पेट क्यों लाई। अपना पर्स खाली कराई, फिर भी घर को रंग न पाई। मामी चाची पुपी ताई सबके सामने जग हंसाई। असगरी ने ये बात समझाई, मास्टर पेंट्स क्यों न लेकर आई। जब भी पेंट कराना तो टोकन का चक्कर न खाना, मास्टर ही तुम लेकर आना। रंगों का है ये खजाना, खर्चा कम खुशहाल घराना। बचत से तुम घर को सजाना। मास्टर पेंट करा के कुड़िए सालों तक तुम मौज उड़ा हो, सालों तक तुम मौज उड़ा। सुपर इमल्शन पेंट करा, हाँ सुपर इमल्शन पेंट करा। टोकन है पानी का बुलबुला। पानी बताने दे, पानी बताने दे। मास्टर सुपर इमल्शन रंगों की वसीतर रेंज के साथ दे दीवारों को ज्यादा कवरेज और देर पा तहफ्फुज़। खबरदार, टोकन है पानी का बुलबुला। सिटी क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय ज्यादा कवरेज और देर पा तहफ्फुज़। खबरदार, टोकन है पानी का बुलबुला। सलाम फैसलाबाद, शहर की सब बातों के साथ मैं हूं फरियाल फरहाद। शामिल करेंगे हेडलाइंस, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। रूठे हुए को मनाना हो तो पका के मस्का लगा लिया। जो रोते हुए को हंसाना हो तो खिला पिला के हंसा दिया। जब बात दिल की करनी हो तब जरा सी देर तो किया करो। है मजेदार ये समर प्यार का, शेर वेर भी किया करो। समर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, जिंदगी में जरा
प्यार का तड़का। This headline news is brought to you by समर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, जिंदगी में जरा प्यार का तड़का। बिजली की ओवर बिलिंग की छुट्टी, अब रीडिंग आएगी मोबाइल फोन पर। फेस्को ने 37 लाख सार्फिन से 26 लाख का डेटा इकट्ठा कर लिया। मुरम्मती काम और बिजली बंद के मैसेजेस भी सार्फिन को भेजे जाएंगे। काश्तकारों को मेहनत का सिला मिलेगा। गन्ना 180 रुपए में फरोख्त, कोई रियायत नहीं होगी। डीसी फैसलाबाद सलमान गनी ने 2 टोक मौक़िफ़ अपना लिया। सीपीओ तर इस्माइल ने काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवाई। तांदियावाला में कंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई, सरकारी रेट से कम पर कमाद खरीदने और कम तोल पर जुर्माने। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने 5 कंडे बंद कर दिए। चिन्योट के पुल डेंगरू नहर में शगाफ भर दिया गया। इमदाद के मुंतजिर मुतासिरा देहाती सरापा एहतजाज। खड़ी फसलें तबाह, मवेशी बह गए, बाकी बच्चे घर भी मुनहदम हो गए। अवामी नुमाइंदों से नाला फौरी इकदाम की दुहाई। यौम कायद पर मरीज बच्चों के लिए खुशखबरी, इलाज मुआलजे में अब परेशानी नहीं होगी। फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में 43 डॉक्टर्स और 100 नर्सेज भर्ती, जबकि पीएचए में 17 अहम ओहदे खाली। दोबारा इश्तिहार देने के बावजूद भर्तियां न हो सकी। तांदियावाला में डाकू घर से नकदी और दीगर सामान ले उड़े। मदद के लिए आने वाला हमसाया कत्ल, पुलिस रवायती ताखीर से पहुंची। लवाहिकीन सरापा एहतजाज, पठानवाला चौक ब्लॉक किए रखा, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से महकमा सहित जंग का सैनिटरी इंस्पेक्टर आजम खान जान बहा। हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तेरा एहसान है। काहिद आजम बेहतरीन कानूनदान, किरदार बेमिसाल, बरे सगीर में मुसलमानों के अजीम रहनुमा, बानी पाकिस्तान काहिद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का 142वां यौम विलादत मनाया जा रहा है। फैसलाबाद में कायदे आजम मियां नवाज शरीफ की सालगिरह और क्रिसमस की तकरीब। एमएनए खालिदा मंसूर, एमपीए नजमा अफजल, रुबीना यास्मीन, शुमाइला चौधरी ने शिरकत की। एमपीए ताहिर जमील ने भी केक काटा। लीगी कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। एमपीए हाजी इलियास अंसारी ने यौम कायद पर डेरे पर मनाया। चेयरमैन राना अयूब और अदरीस अंसारी समेत दीगर के हमरा केक काटा, जबकि जिला कौंसिल फैसलाबाद में वाइस चेयरमैन राना जुल्फकार ने केक काटा। बाहमी इत्तेहाद से दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाए, मुत्तहद होने पर जोर दिया। जिला कौंसिल और डीपीओ जंग के दफ्तर में यौम कायदे आज़म के सिलसिले में केक काटा गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक, डीपीओ लियाकत अली मलिक, अली खान सियाल और शेख नवाज अकरम शरीक हुए। उधर म्यूनसिपल कमेटी जड़ावाला ने कायदे आज़म की सालगिरह मनाई। परचम कुशाई के बाद मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ भी मांगी। म्यूनसिपल ऑफिस शोरकोट में यौम कायद और क्रिसमस डे की मुनासबत से केक काटा गया। एमपीए खालिद गनी चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी अशरफ गुज्जर की शिरकत। मसीही बिरादरी को मुबारकबाद पेश की गई।
मुस्लिम लीग नून सिटी तंजीम के जेर एहतमाम काइट डे पर केक काटने की तकरीब। जनरल सेक्रेटरी शाहिद महमूद बेग, सेक्रेटरी इत्तलात मियां अजमल, चेयरमैन मोहम्मद उस्मान की शिरकत, जबकि सदर नून लीग यूथ विंग फैसलाबाद रिहाइशगाह पर तकरीब। लीगी कारकुनों के हमरा यौम कायद पर केक काटा। जंग में लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। बाबर अली खान सियाल और शेख नवाज अकरम की शिरकत। फैसलाबाद में MNA मियां अब्दुल मनान के घर कार्ड डे, क्रिसमस और नवाज शरीफ की सालगिरह का केक एक साथ काटा। समुद्री में यौम कायद, नवाज शरीफ की सालगिरह और क्रिसमस की तकरीब। MPA राव काशिफ, रफीक रंधावा एडवोकेट, मॉनिटरी मेंबर टाउन कमेटी समुद्री समेत लीगी वर्कर्स की शिरकत। केक भी काटा गया। PTI जंग के दफ्तर में यौम कायद की तकरीब। आफ्ताब ईसा एडवोकेट और आफ्ताब अफगन ने केक काटा, जबकि ऑल काउंसिलर्स इत्तेहाद पंजाब के जेर एहतमाम केक काटने की तकरीब। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन फैसलाबाद ने भी कायद की सालगिरह मनाई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा टेक सिंह में यौम कायद पर केक काटा गया। CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद असलम, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। शुरका ने कौमी तराना पढ़ा, मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। उधर फैसलाबाद में SLC विलेज के बच्चों ने भी कायद-ए-आज़म डे मनाया, केक भी काटा। म्यूनसिपल कमेटी गोजरा में यौम कायद और नवाज शरीफ की सालगिरह पर पेश तकरीब में MP अब्दुल कदीर अवान, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी गोजरा मियां इस्लाम की शिरकत, जबकि गवर्नमेंट इंग्लिश बॉयज एलिमेंट्री स्कूल चिन्योट में तकरीब। MPO मौलाना इलियास चिन्योट की CEO एजुकेशन लियाकत अली नासिर की शिरकत। नन्हे बच्चों ने टेबलोज पेश किए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर की बेहुरमती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। फैसलाबाद की ताजर बिरादरी सीख पा हो गई। सिटी 41 के तवस्सुत से बेहुरमती करने वालों को सख्त सजा देने, नकली नोटों पर कायद-ए-आज़म की तस्वीर न लगाने का मुतालबा। नोटों के जाली नोटों पे भी कायद की तस्वीर अपना छाप रहे हैं, तो ये जुल्म है। मैं हुकूमत वक्त से ये कहूंगा कि इस पे सख्त से सख्त कम से कम 20 साल सजा होनी चाहिए। खुशियों भरा त्यौहार, हर सू रोशनियों की बहार। क्रिसमस ट्री के नजारे, सांता क्लॉज तोहफे बांटने लगे। सिटी 41 की जानिब से मसीही बिरादरी को क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक। डिवीजन भर में क्रिसमस की तकरीबात। फैसलाबाद में चर्च ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट UP और होली रोजी टोबा में कैथोलिक चर्च में खसूसी इबादात। जंग के सॉल्यूशन आर्मी और सेंट मार्टिन समेत दीगर गिरजाघरों में इबादात करवाई गई। मसीही बिरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद सलमान गनी और CPO अतर इस्माइल भी मसीही भाइयों की खुशियों में शरीक। केक काटने की तकरीब में MPA हाजी खालिद सईद, साबिक MPA ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम की शिरकत। मिलजुल कर अमन और भाईचारे से रहने का अज़्म।
डीपीओ झंग लियाकत अली मलिक का गिरजाघरों का दौरा। डीपीओ उस्मान अकरम गोंदल ने भी सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए, जबकि चिन्योर पुलिस का सिक्योरिटी इदारों के हमरा टारगेटेड सर्च ऑपरेशन क्रैकडाउन में 5 इश्तेहारी धर लिए। मंशियात बरामद होने पर 4 मुलजिमान गिरफ्तार। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से गिरजाघरों में सफाई का बेहतरीन इंतजाम। सीनियर मैनेजर ऑपरेशन एजाज बंदिया और मैनेजर ऑपरेशन अब्दुल्ला बाजवा ने खुद सफाई सुथराई का जायजा लिया। फादर पास्कल ने भी इंतजाम को सराहा। खुशियां अधूरी, तोहफे तोहफे दिए जाएंगे मगर केक होगा हर तकरीब का हिस्सा। केक की मांग बढ़ी तो बेकरीज ऑर्डर पूरे करने में लगी रही। बच्चों बड़ों का क्रिसमस मनाने का अपना अंदाज, पार्क में रश लग गया। बच्चे झूलों से लुत्फानंदोज हुए, दोस्तों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। अच्छे अच्छे पकवान खाए, मीठा सबको भा गया। डिस्ट्रिक्ट जेल झंग में क्रिसमस की तकरीब मनाई गई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हसन नवाज ने केक काटा, मसीही मुलाजमीन में तोहफे तकसीम किए। जबकि मलकावाला में एफजीए चर्च में केक काटने की तकरीब। उधर यूपी चर्च फैसलाबाद में इबादत, मसीही बिरादरी ने मजहबी त्यौहार मजहबी गीत गाए। मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग के ज़ेर एहतमाम वारिसपुरा में क्रिसमस केक काटने की तकरीब। कोऑर्डिनेटर अक़लियती विंग पंजाब इमानुएल गौरी ने केक काटा, बच्चों ने क्रिसमस गीत गाए। नफरतों की धूप है, कहीं साया नहीं मिलता सुल्तान, और इस साल मोहब्बत की शजरकारी करते हैं। पब्लिक आर्ट एंड लिटरेरी सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम महफिल मुशाहरा शोअरा बानी पाकिस्तान को अपना कलाम का हिस्सा बनाया। चीफ ऑर्गेनाइजर मकबूल अहमद चौहान, MP अब्दुल कदीर अवान और हाजी मोहम्मद इसहाक की शिरकत। बस्ती इस्लामाबाद झंग में हवलदार नासिर अब्बास की नमाज जनाजा अदा। फौजी जवानों और अहले इलाका की शिरकत। पाक फौज के दस्ते ने फूलों की चादरें चढ़ाई, सलामी भी पेश की। बलोच रेजिमेंट का नौजवान आबाई इलाके में से गुजरे खाक। चोरी ऊपर से सीना जोरी। बवाला में चोरी के कबूतर मांगने पर कजन ने नौजवान का कान काट दिया। आसिफ जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, परवेज मुमलिकत, राना मोहम्मद अफजल नाराज। चेयरमैन PTI इमरान खान की इल्जामात की तरदीद कर दी। कहते हैं इल्जाम साबित हुआ तो जायदाद और फैक्ट्री कप्तान को दे दूंगा। सदर भट्टा एसोसिएशन चिन्योर, चौधरी मुश्ताक गुज्जर के बेटे शहजाद वसीम का वलीमा। साबिक MNA सैयद ताहिर शाह, चौधरी खावर गुज्जर, डॉक्टर जावेद इकबाल कमर की शिरकत। चौधरी अशरफ गुज्जर समेत वकला और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। मुझे ना ऐसे लगता है जैसे शोर। सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों? क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? फैसलाबाद वालों ने सिनेमा घरों का रुख कर दिया। पाकिस्तानी फिल्मों अर्थ और रंगरेजा से खूब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली की ओवर बिलिंग की छुट्टी हो गई। अब रीडिंग आएगी मोबाइल फोन पर। फेस्को ने 37 लाख सारिफीन में से 26 लाख का डाटा इकट्ठा कर लिया है। मुरम्मती काम और बिजली बंद के मैसेजेस भी सारिफीन को भेजे जाएंगे। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का अगला कदम अपने तमाम 37 लाख सारिफीन को अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाना है। इस नए
सिस्टम के मुताबिक मोबाइल नंबर्स के जरिए सारिफिन को रजिस्टर किया जाएगा, जिसका मकसद सारिफिन को घर बैठे रिलीफ फराहम करना है। मुरम्मती मकासद के लिए होने वाले बिजली की बंदिश, बिजली बिल के साथ साथ दीगर मालूमात बआसानी अपने मोबाइल नंबर पर भेजी जाएंगी। फेस्को की अपने मौजूद सारिफिन से अपील है कि वो अपना या घर के सरबराह का नंबर फेस्को के मुतल्लिका अहलकारों को फराहम करें। फेस्को के मुतल्लिका नुमाइंदे घर घर जाकर सारिफिन को खुद रजिस्टर कर रहे हैं। बहुत जल्द दीगर 11 लाख सारिफिन भी फेस्को की इस नई सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। और अब आपको बताएं कि काश्तकारों को मेहनत का सिला मिलेगा। गन्ना 180 रुपए में फरोख्त होगा, कोई रियायत नहीं होगी। डीसी फैसलाबाद सलमान गनी ने 2 टोक मौक़िफ़ अपना लिया। सीपीओ अतर इस्माइल ने काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी भी करवा दी। इजलास में जिला की मुख्तलिफ तहसीलों में गन्ने की मुकर्रर करदा कीमतों पर फरोख्त का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि तमाम मुतल्लिका अफसरान काश्तकारों को गन्ने की मुकर्रर करदा कीमत 180 रुपए फी मन के हिसाब से रसीद जारी कराने में अपना किरदार अदा करें। हुकूमत पंजाब की पॉलिसी पर अमल दरामद के हवाले से कोई रियायत नहीं होगी। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब ने गन्ने के काश्तकारों की शिकायत पर नोटिस लिया है। मिल्स इंतजामिया गन्ने की मुकर्ररा निर्खों की अदायगी पर कारबंद हो जाए। अमल दरामद न होने पर कानूनी कार्रवाई से ग्रेज नहीं किया जाएगा। वजन और नाजायज कटौतियों से मुतालिक शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। सीपीओ अतर इस्माइल ने गन्ने के काश्तकारों के इस्तेहसाल को फौरी रोकने का पैगाम दिया। उनका कहना था कि पुलिस अफसरान काश्तकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सरगर्म अमल रहें। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल रज़ाक डोगर तांदियावाला की कंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। सरकारी रेट से कम रेट पर कमात खरीदने वालों और नाप तोल में कमी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल रज़ाक डोगर का कहना है कि किसानों का इस्तेसाल करने वाले कंडे नहीं चलने देंगे। थाना मामू कांजन SHO राना अफजल भी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने कंडा मालिकान खालिद महमूद, इमरान, साजिद अली, मोहम्मद यूनुस और तालिब हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज करवा के कंडे भी बंद कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं किसी सूरत किसानों की हक तलफी नहीं करने देंगे। और अब आपको बताएं कि चिन्योट में नहर का टूटने वाला बंद 2 रोज बाद बांध दिया गया, मगर ताहाल मुतासिरीन की इमदाद न हो सकी। 20 से ज्यादा देहात और सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ चुकी है। अवाम अपने नुमाइंदों की राह तकते रह गए हैं। एक और रात सख्त सर्दी और खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर हैं। चन्योट में महकमाना गफलत और अफसरान की लापरवाही ने सैकड़ों अफराद बेघर कर दिए, जबकि महकमा आबपाशी ने लोअर चिनाब नहर में पड़ने वाला शिगाफ आर्जी पुर कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से 36 घंटे की तवील जदोजहद के बाद शिगाफ पुर किया गया। पानी का बहाव तेज होने के बायस 20 से ज्यादा देहात डूब गए। 2000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। मुतासरा अफराद अपनी मदद आप के तहत महफूज मुकाम पर मुंतकिल हुए। पानी का तेज बहाव माल, मवेशी और कीमती फसलों को बहा ले गया। देहातियों की खड़ी गंदुम, कमात, आलू, मटर, तोरी समेत दीगर फसलें तबाह हो गई। जो भी हुआ है इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से हुआ है और इसमें 6-7 देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं और आवाम का बहुत नुकसान हुआ है। नुकसान होया जी 25 कमरे ढह गए थे। ठेठियां जो पिंड है वो सारा तबाह हो गया। बाकी उस तो बाद जेड़ा जोक है चिगत्ते दी उनदे च भी नुकसान काफ़ी कर गया। उस तो बाद अगे आ गया 131 पोल्डिंग डूलोने, उन्हां च भी काफ़ी नुकसान कर गया। फसल जो भी है सारी मतलब तबाह कर गया। रात 12 बजे की हमारी ये नहर टूट चुकी है, पानी बह रहा है और हमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। क्या रात के वक्त अगर ये सारे लोग अमले वाले आते, डिप्टी कमिश्नर आते, DCO साहब आते, जो कोई हमारे इलाके के खैर ख्वाह हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जी नवाज शरीफ ये कर देगा वो कर दे, वो कहाँ इस वक्त? उन्हें नजर नहीं आ रहा कि ये जंग बराई टूट चुकी है और ये कितनी जालिम नहर है। ये देखें पानी का लेवल देखें, टाइम देखें 12 बजे से अब तक के कितने घंटे गुजर चुके और जी नहर को कैसे बांधा जा रहा है। वहाँ से ट्रॉली आ रही है मट्टी की, वो आ गई थी, वो आके नहर को बंद कर लेगी। वो तो मट्टी है, वो तो बह जा रही है। क्या कोई यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि जल्दी से हम ट्रक बुलवा लें, पत्थर आए, बड़े बड़े पत्थर फेंके और नहर को बंद किया जाए। ये पानी जो आ रहा है ये किधर जाएगा? ये देखिए ना जरा, पानी दिखाएं आवाम को, ये पानी कहाँ जाएगा? ये हमें खा जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शाहिद का कहना है कि फसलों के नुकसान का सर्वे करने के बाद इमदाद का ऐलान किया जाएगा। सभी लोगों का एक कंप्लीट डेटा लिया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, फिर रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। उसके बाद जो है वो ये सारा अंदाजा लगाया जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से इंशाअल्लाह ताला उम्मीद की जाती है कि वो इमदाद गवर्नमेंट किसानों को रिलीफ देगी। सैकड़ों मुतासरीन नकल मकानी करते हुए फैसलाबाद रोड पर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। MNA कैसर अहमद शेख और MPA मौलाना अलियास चन्योटिस में कोई भी मुंतखब नुमाइंदा दाद रसी के लिए ना पहुंचा। सैकड़ों मुतासरीन नकल मकानी करके फैसलाबाद रोड पर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ फसीउल्लाह, सिटी 41।
चिन्योट के पुल डेंगरू नहर में शगाफ भर दिया गया। इमदाद के मुंतजिर मुतासरा देहाती सराप एहतजाज हैं। खड़ी फसलें तबाह हो गई, मवेशी बह गए, बाकी बचे घर भी मुनहदम होने लगे हैं। अवामी नुमाइंदों से शदीद नाला हैं, फौरी इकदाम की दुहाई कर रहे हैं। फैसलाबाद रोड डेंगरू नहर में पड़ने वाले शिगाफ को पुर करके बंद बांध दिया गया, लेकिन इसमें पड़ने वाले शिगाफ से अरबों रुपए की फसलें, मवेशी और दीगर कीमती सामान पानी की नजर हो गया। पानी का बहाव तेज होने से पानी ने करीब के देहातों को अपनी लपेट में ले लिया था। कई देहातों में अभी भी कई फुट पानी खड़ा है, जिसकी वजह से मुतासरा अफराद की जानिब से फैसलाबाद रोड पर एहतजाज किया गया। जिसमें अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम और नायब सदर किसान बोर्ड जुल्फकार अली शाह ने भी शिरकत की। चौधरी इस्लाम और जुल्फकार अली शाह का कहना था कि पानी की वजह से किसानों की अरबों रुपए की खड़ी तैयार गंदुम, बरसीम, आलू, मटर समेत दीगर फसलें तबाह हो गई हैं। हमारी फसलें थी, आलू था, मटर थे, सब्ज चारा था, गंदम की फसल थी, जो बिल्कुल तबाह हो चुकी है इन 10 गाँव में। तो हम गवर्नमेंट पंजाब से मुतालबा करते हैं कि जो हमारी फसलों का नुकसान हुआ है उस फसलों के नुकसान की भरपूर भरपाई की जाए और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसके लिए इनको सब्सिडी दी जाए और फसलों का मुआवजा दिया जाए। गवर्नमेंट पंजाब से मुतालबा है हमारा। 5 रोज गुजर जाने के बावजूद मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उनका मजीद कहना था कि हुकूमती नुमाइंदे या अफसरान इनकी मदद को ना पहुंचे। इस मौका पर मुतासरीन ने वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से मदद का मुतालिबा किया है। पाकिस्तान बन गया, अब दुनिया की कोई ताकत इसे मिटा नहीं सकती। बरसगीर के मुसलमानों को आज़ादी दी, नई जिंदगी दी। शुक्रिया कायदे आज़म बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत आज मनाया जा रहा है।
नस्ल इकबाल के ख्वाब और कायदे आज़म की जुस्तजू से हासिल की जाने वाली अर्ज़ पाक की हिफाजत में अपना मुस्बत किरदार अदा करे। ऐ रूहे कायदाज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, ढालेंगे फिजा में वो जज्बे कागज पे जो लिखा करते हैं। हमजा बिलाल, फैसलाबाद। शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों? क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का है जिम्मेदार कौन, इंतजामिया या फिर आवाम? क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त? मयार तालीम ज़वाल का शिकार क्यों? हम उठाएंगे आवाम के मसाइल और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में सिटी 41 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। फैसलाबाद का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मालूमात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 41 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 341 4141। तो शेयर कीजिए फैसलाबाद में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। गली गली, नगर नगर, दिन भर क्या होता आपके शहर? कहां जुल्म हुआ, कहां जबर हुआ, कहां खुशियां नाची, कहां शादियाने बजे। जानिए क्या हो रहा है फैसलाबाद डिवीजन में शाम 7 बजे के बुलेटिन में। फैसलाबाद, जंग, टोबा और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब बात करें कि नोट को असल शक्ल देने के लिए नकली नोटों पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर छपाई जाती है। दुल्हे पर नकली नोटों की वेलें करवाई गई। इसके बाद मोहसिन पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें सड़क पर रुलने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आपको बता रहे हैं कि दूल्हे पर नकली नोटों की वेलें करवाई गईं। इसके बाद मोहसिन पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें सड़क पर रुलने लगी। नोट को असल शक्ल देने के लिए नकली नोटों पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर छपाई गई है।
सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों? क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का है जिम्मेदार कौन? इंतजामिया या फिर आवाम? क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त? मयार तालीम ज़वाल का शिकार क्यों? हम उठाएंगे आवाम के मसाइल और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में सिटी 41 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। फैसलाबाद का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी सेहत की सहूलियात सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों? क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? मसीही बिरादरी को सिटी 41 की जानिब से क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी क्रिसमस। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी आज़ादी और जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस ईस्टर के बाद सबसे अहम तरीन त्यौहार समझा जाता है। क्रिसमस के मौका पर मसीही बिरादरी मजहबी मजालिस का इनेकाद करती है, खुसूसी इबादत की जाती हैं, तहाइफ का तबादला भी किया जाता है। पूरी अपनी मुस्लिम बरादरी को, तमाम क्रिश्चियन बरादरी की तरफ से मुबारक क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी मेरी बारी आने वाली है और मैं बहुत ही खुश हूँ। हम बहुत खुश हैं कि हमने अपना ये दिन मना रहे हैं, क्योंकि ये दिन का हमें बहुत सालों साल से यानी कि इंतजार रहता है। फैसलाबाद, टोबा, चिन्योट और झंग में भी क्रिसमस के लिए मसीही बिरादरी ने खुसूसी तैयारी की है। दिन भर चर्चेज में इबादत का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद शाम में मसीही बिरादरी एक दूसरे के घरों में जाकर क्रिसमस की खुशियाँ मनाएंगे। बड़े बच्चों को क्रिसमस के तोहफे देंगे। घरों में मजे मजे के पकवान तैयार किए जा रहे हैं। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में क्रिसमस डे के मौके पर शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स और मुख्तलिफ पार्क्स में शहरियों का रश है। अजीज़ क़रीब और दोस्त अहबाब के साथ वक्त गुजारने के बाद मसीही बिरादरी अब खाबे उड़ाने में मसरूफ है। मर्द और ख़वातीन समेत बच्चे भी खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में क्रिसमस डे के मौके पर शहर में मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स और मुख्तलिफ पार्क्स में शहरियों का रश है। अजीज़ क़रीब और दोस्त अहबाब के साथ वक्त गुजारने के बाद मसीही बिरादरी अब खाबे उड़ाने में मसरूफ है। इस हवाले से हमारे ज्वाइन किया है फूड पॉइंट से अब्दुल अहद हमारे साथ मौजूद है और मुख्तलिफ पार्क से हमारे साथ मौजूद है हमजा बिलाल। सबसे पहले बात करेंगे अब्दुल अहद से। जी अब्दुल अहद, आगाह कीजिएगा।
आज क्रिसमस का दिन मनाया गया है और मसीही बरादरी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रही है। सारा दिन अपने दोस्त अहबाब अज़ाकारिब से मिलने के बाद जो है अब वक्त आ गया है कि मसीही बरादरी जो है वो सब मिलकर जो है खाबे उड़ाने में मसरूफ नज़र आ रही है। मेरे कैमरामैन तसव्वुर अब्बास आपको दिखा रहे हैं कि फूड पॉइंट पर जो है यहाँ पर रश नज़र आ रहा है और बैठने को यहाँ पर जगह नहीं है। खचाखच जो है ये फूड पॉइंट लोगों से भरा हुआ है और इसी तरह से बड़ी तादाद जो है वो अभी भी लोगों की आ रही है और खासा रश देखा जा रहा है तमाम तर फूड पॉइंट्स पर फैसलाबाद के। इस वक्त मैं मदीना टाउन के अंदर मौजूद हूं जहां पर काफी ज्यादा जो है रश देखा जा रहा है। ये फिश पॉइंट है और यहाँ पर बारबेक्यू फिश भी होती है, फ्राइड फिश होती है और बहुत ज्यादा जो है लोग इस चीज को पसंद कर रहे हैं। सर्दी का मौसम भी है और सर्दी के मौसम से भी भरपूर लुत्फअंदोज होने के लिए जो है लोग आ रहे हैं और इस दिन को भी जो है भरपूर इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि क्रिसमस का बरादरी का यही कहना है कि इस दिन को मनाने के लिए जो है वो खासा एहतमाम करते हैं और पूरी बरादरी के साथ मिलकर ही इस दिन को मनाते हैं। अब अभी भी कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि किस तरह से जो है पीछे भी रश पड़ा हुआ है। उस साइड पर देखा जाए तो वहां पर भी काफी ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं और मुख्तलिफ अशिया खुर्दो नोश जो है वो ले रहे हैं, खा रहे हैं, फिश के मजे उड़ाए जा रहे हैं और गर्मा गर्म फिश जो है वो सर्दियों के मौसम के अंदर वैसे ही जो है सर्दी का भी मजा दोबाला कर देती है और खाने वाले के भी जो है उसका भी जो है जो उसका दिल ललचाता है वो यकीनन अल्फाज के अंदर बयान नहीं किया जा सकता। तो मसीही बरादरी जो है इस दिन को जो है बहुत एहतराम के साथ और बहुत मजबी जोशो जज्बे के साथ जो है मनाती है। देखा जा रहा है कि सुबह से जो है फैसलाबाद की जितने भी गिरजाघर हैं उनके अंदर जो है इबादत का सिलसिला जारी है। उसके तमाम तर मसीही बरादरी ने अपने अज़ाकारब से मिलना, अपने दोस्त अपने का भी जो है प्लान बनाया हुआ था वो भी प्लान बनाया हुआ। उसके बाद जो है अब मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स, मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स, मुख्तलिफ तफरीह गाहों का रुख किया जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है कि फूड पॉइंट पर रश है। जबकि मुख्तलिफ तफरीह गाह जो हैं जैसे फनलैंड की बात की जाए, सिंधबाद की बात की जाए, मुख्तलिफ पार्कों की बात की जाए तो वहाँ पर भी खासा रश देखा जा रहा है। और इसी तरह से जिसी तरह आपको यहाँ पर बताया कि मुख्तलिफ जो सिर्फ मसीही बरादरी नहीं बल्कि बड़ी तादाद के अंदर दूसरी बरादरी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी जो है इस दिन को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और अपने इसी मुल्क के अंदर रहने वाले मसीही भाइयों को भी क्रिसमस की खुशियाँ जो हैं उसके अंदर बराबर के शरीक रखते हैं। और जबकि देखा जा रहा है कि इस फूड पॉइंट के अंदर जो है अमूमन वैसे ही बहुत ज़्यादा रश देखा जाता है, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज जो है बिल्कुल भी यहाँ पर बैठने को जो है जगह नहीं मिल रही। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं और भरपूर तरीके से जो है इस दिन को मना रहे हैं, अपने अज़ाकारिब के साथ मना रहे हैं, अपने दोस्त अहबाब के साथ मना रहे हैं और इस दिन की खुशियों को जो है भरपूर तरीके से के साथ सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। जी अब्दुल अहद हमारे साथ ही का रुख करेंगे हमजा बिलाल का। जी हमजा बिलाल, आप बताइएगा कि पार्क्स में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इंजॉयमेंट की? आज बिल्कुल जिस तरह जो है अब्दुल अहद आपको आगाह कह रहा था कि मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर जो है वो लोगों का रश दिखाई दे रहा है। इसी तरह यहाँ पर इस वक्त मैं जो है वो फनलैंड में मौजूद हूँ। ना सिर्फ फनलैंड में बल्कि फैसलाबाद के दीगर जो तफरीह गाहें हैं, दीगर जो पार्क्स हैं, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो क्रिसमस डे को मनाने के लिए अपने घरों से निकले हैं क्योंकि फैसलाबाद के लोगों की एक रिवायत होती है कि जब भी कोई खुशी का त्यौहार आता है या कोई इस तरह का त्यौहार आता है तो इस मौका पर अपने घरों से निकलते हैं, मुख्तलिफ तफरीह गाहों का रुख करते हैं। जिस तरह आपको ने बताया कि खाने के बड़े शौकीन होते हैं, इसी तरह फैसलाबाद के लोग जो हैं वो सैर सपाटे के भी बड़े शौकीन हैं। अगर मैं आपको फनलैंड के हवाले से बताऊं तो फनलैंड में इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर लोगों से भर चुका है। बड़ी तादाद में मर्दों, खवातीन, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और भरपूर तरीके से इसको जो है वो इंजॉय भी कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन भी आपको मेरे पीछे दिखा रहा होगा फ्रेम में कि जिस तरह जो लोग हैं वो गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से जो है वो खुश लगाने का सिलसिला जारी है। अपने दोस्तों के साथ लोग आए हुए हैं, फैमिलीज के साथ आए हुए हैं। खास तौर पर बच्चों के अगर हवाले से बात की जाए तो बच्चे खासे एक्साइटेड होते हैं इस तरह के त्यौहारों में। उनकी हमेशा से यही कोशिश होती है कि जब भी कोई इस तरह का त्यौहार आए, स्कूल से छुट्टी हो या इस तरह का कोई मौका आए तो अपने पेरेंट्स से इस चीज की जिद करते हैं कि उनको तफरीह गाहों की तरफ लेकर जाया जाए। इस वक्त मैं कैमरामैन अपने सलीम राजपूत को कहूंगा कि मेरे पीछे आपको ये दिखाए कि एक झूला जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं और हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की अगर इनमें से कोई अगर हमसे बात करता है। अच्छा जनाब, मुझे बताइएगा क्रिसमस का दिन है और आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनकी पैदाइश का भी दिन है, बानी पाकिस्तान है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। किस तरह जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? जी बहुत मज़ा आ रहा है, तो हमने काफ़ी इंजॉय भी किया और झूले भी लिए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है।
बिल्कुल इनका ये कहना है कि झूले भी लिए हैं और जो है वो खास से जो है वो इसको एंजॉय करें। अगर सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी जो है वो सख्त इंतजाम किए गए हैं। टिकटिंग बूथ पर भी जो सिक्योरिटी एहलकार जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ किसी किस्म की बदनजमी ना हो इससे बचने के हवाले से भी जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ पार्क के मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ मुकामात का जो है वो रुख कर रही है और यहाँ पर आकर जो मुकम्मल तौर पर देखभाल की जा रही है कि कोई इस तरह का नाखुशगवार वाकया जो है वो ना हो सके। जबकि अगर बात की जाए पार्क के बाहर से तो पार्क के बाहर में भी जो है वो डॉल्फिन फोर्स के एहलकार मौजूद है, जो कि ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं ताकि लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। मेटल डिटेक्टर यहाँ पर लगाया गया जो के जरिए लोगों को चेक किया गया है। साथ साथ जो है वो वॉक थ्रू गेट भी मौजूद है, जिसके जरिए मुकम्मल तौर पर चेकिंग करने के बाद ही शहरियों को अंदर आने की इजाजत दी जा रही है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, झूले ले रहे हैं, एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ है। बच्चे भी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि खास तौर पर जो है वो पुरजोश होते हैं। मसीही बिरादरी के अगर हवाले से बात की जाए तो आज का दिन खास तौर पर मसीही बिरादरी के लिए खास अहमियत रखता है, चूंकि उनका ये मानना है कि आज के दिन जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। और इसी सिलसिले में आज सारा दिन भी जो है आपको वक्फे वक्फे से हम अपडेट करते रहे हैं कि मुख्तलिफ केक्स वगैरह की दुकानों पर भी आज खासा रश दिखाई दिया, चूंकि लोग जो है वो इस दिन को बड़े अकीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत और बड़े एहतराम के साथ मनाते हैं। कायद आजम की आज पैदाइश का दिन भी है, तो मुख्तलिफ जगहों पर केक काटने की तकारीब का सिलसिला भी जो है वो भी जारी रहा। और इस वक्त जो है वो शहरियों ने रात का टाइम हुआ चला है और रात के टाइम शहरियों ने रुख किया है मुख्तलिफ पार्कों का। इस वक्त जो है वो हम लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ये रेलवे स्टेशन फैसलाबाद का रेलवे स्टेशन नहीं है, बल्कि फनलैंड का जो है वो रेलवे स्टेशन है। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त बहुत कम लोग हैं। रीजन ये है कि यहाँ से जो ट्रेन है वो निकल चुकी है और अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा रहा है। सर्दी का मौसम है, बच्चे जो है वो खास तौर पर चाय पीते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बच्चों से कुछ इस हवाले से बात करते हैं, अगर बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बेटा, आप मुझे बताइएगा क्या कहना चाहेंगी? क्रिसमस डे है आज और फैमिली के साथ आई हुई है, क्या कहना चाहेंगी? हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्रिसमस मना के और हमारी फैमिली को भी बहुत अच्छा लग रहा है और हम इस हवाले से कहना चाहते हैं कि सबको क्रिसमस ईद मुबारक हो। आज बिल्कुल बच्ची का कहना है कि सबको क्रिसमस के जो दिन है वो मुबारक हो। आगे की अगर मैं जानिब आपको लेके चलूं तो यहाँ पर आगे जो है वो हम जा रहे हैं सुपर कार का जो झूला है उसकी जानिब जा रहे हैं, जहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको फिर मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर पीछे जो है वो बड़ी एक कतार लोगों की हमें दिखाई दे रही है, जो कि खासे खुश भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर लाइन लगी हुई है और सब लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं कब उनकी बारी आए। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इतने एक्साइटेड है कि खुद लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा जनाब, क्या कहना चाहेंगे? क्रिसमस का दिन है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कहना चाहूंगा कि सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत फुल प्रूफ इंतजाम किए हुए हैं, बहुत खुशी हुई है। गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए स्पेशली, और जिन्होंने सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत ही अच्छा इंतजाम है। और उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लिए बहुत ही अहम दिन है, जिससे हमने अलहदा वतन हासिल किया पाकिस्तान। रास्तों पर सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए, रास्तों बैरियर्स लगाए गए, वॉक थ्रू गेट से चेकिंग के बाद बुशअप हाउस में जाने की इजाजत दी। गई। फैसलाबाद क्रिसमस के मौका पर सीपीओ अतर इस्माइल की हिदायत पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया था। क्रिसमस के मौका पर 18 जीओस, 124 सब इंस्पेक्टर्स, 393 एएसआईज, 249 हेड कांस्टेबल्स, 3000 से ज्यादा जवान, 10 कैम्बेट टीमें और अजाफी पुलिस नफरी शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात की गई थी।
गिरजाघरों की तरफ जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए। गिरजाघरों के इतराफ के रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद किया गया था। SHO थाना रेल बाजार मोहम्मद अली का कहना था कि पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों की बड़ी तादाद भी ड्यूटी पर ममूर रही है। SHO थाना रेल बाजार मोहम्मद अली का कहना था कि पुलिस और ट्रैफिक एहलकारों की बड़ी तादाद भी ड्यूटी पर ममूर थी। 2 वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए। एलीट फोर्स के एहलकार भी ड्यूटी पर तैनात किए गए थे। दूसरी जानिब DPO टोबा टेक सिंह उस्मान अकरम गोंदल का कैथोलिक चर्च का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए। क्रिसमस के मौका पर सिक्योरिटी के इंतजाम को चेक करने के लिए DPO टोबा उस्मान अकरम गोंदल ने मुख्तलिफ चर्चिस का दौरा किया। इस मौका पर सिटी 41 से बात करते हुए उनका कहना था सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एलीट फोर्स और चर्चिस इंतजामिया की सिक्योरिटी शामिल थी। हमने जो है तकरीबन कंप्लीट स्ट्रेंथ जो है डिस्ट्रिक्ट की बाजार के करीब नफरी इस वक्त वो डिफरेंट स्टैटिक ड्यूटी भी है, पेट्रोलिंग ड्यूटी पे भी मामूल है और स्पेशल फोकस इस हवाले से किया गया है जो हमने पिकटिंग जो छत के ऊपर लगाई है, जो वेंटेज पॉइंट के ऊपर है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक तमाम चर्चेस के ऊपर सिक्योरिटी कैमरास और इस तरह के वेंटेज पॉइंट वो जो है उनको इंश्योर किया गया। खबर शामिल करेंगे झंग से, जहां 6 गिरजाघरों में क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुल्क भर की तरह झंग के 6 गिरजाघरों में क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद किया गया। क्रिसमस की तकरीबात का आगाज कैथोलिक चर्च से हुआ, जबकि सेंट मार्टिन और साल्वेशन आर्मी चर्च में भी इबादत मुनक्किद की गईं। फादर याकूब ने अपने खिताब के दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और हालात जिंदगी पर रोशनी डाली। फादर याकूब का कहना था कि ये दिन इंसानों को मोहब्बत का दर्स देता है। इस मौका पर शिरकत करने वाली मसीही बरादरी में तहाइफ तकसीम किए गए। प्यार मोहब्बत से याद करते हैं और उनके लिए दुआ करें कि उनकी इस्लाम की बारगाह में सलामती और अमन रहें और उनकी कुर्बानी से मुल्क पाकिस्तान में भी सलामती राज करे। तकरीबात के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। गिरजाघरों के बाहर सोल्जर ऑफ क्राइस्ट के रजाकारों, पुलिस, रेस्क्यू और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक, DPO लियाकत अली मलिक, चेयरमैन जिला कौंसिल बाबर खान सियाल और चेयरमैन बल्दिया शेख नवाज अकरम की जानिब से भी गिरजाघरों के दौरे किए गए। हम ये समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से भी और हमारा फ़र्ज़ भी ये है कि जो बैनुल मज़ाहिब हमांगी है वो होनी चाहिए और तमाम मज़ाहिब जो है वो मोहब्बत का दर्स देते हैं। मसीही बरादरी के अफराद की जानिब से बेहतरीन इंतजाम पर ज़िले और बल्दियाती इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया गया। क्रिसमस की खुशियाँ भी भरपूर अंदाज में मनाई गईं। साथ ही रिपोर्टर मुबशर हसन नकवी और कैमरा टीम के साथ अवैस खान, सिटी 41 चंग। दूसरी जानिब क्रिसमस के मौके पर बिशप ऑफ फैसलाबाद डॉक्टर जोसेफ अरशद की जानिब से अमन और भाईचारे का पैगाम दिया गया। DC सलमान गनी और CPO अतर इस्माइल भी मसीही भाइयों की खुशियों में शरीक हुए। बिशप हाउस फैसलाबाद में क्रिसमस के मौका पर इबादत के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। मसीही बिरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। बिशप ऑफ फैसलाबाद डॉक्टर जोसेफ अरशद ने कहा कि हजरत ईसा की आमद का दिन है, जो अमन और भाईचारे का दिन है। ये खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश की ईद है, जिसे हम सुलह, सलामती, मोहब्बत और अमन का शहजादा कहते हैं और यही खुदावंद यीशु मसीह का अपनी ज़िंदगी में पैगाम रहा और यही पैगाम हम पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। तकरीब में इबादत के बाद केक काटा गया, जिसमें बिशप ऑफ फैसलाबाद समेत DC सलमान गनी, CPO अतर इस्माइल, MPA हाजी खालिद सईद, साबिक MPA ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम भी शरीक हुए। DC और CPO ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये दिन अहम है क्योंकि मसीही बरादरी की ईद और कायद आज़म की सालगिरह का दिन है। सुलह का, अमन का, आतशी का पैगाम है कि मिल के रहना है। अगर अमन होगा तो ही तरक्की होगी, तो उसके लिए हम आज के दिन भी इकट्ठे हैं और हमेशा के लिए हम इकट्ठे हैं। 25 दिसंबर 2 हवालों से बड़ा मोतबर, एक तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से और वो हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हम इनकी जितनी भी तकारीब हैं उनमें इनके साथ बराबर के शरीक हैं, इनकी खुशियों में इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौका पर बिशप ऑफ फैसलाबाद की जानिब से मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम शोएब मजीद और कमर गुजर के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। क्रिसमस की तकरीबात के लिए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से चर्चिस में सफाई का बेहतरीन इंतजाम किया गया। फादर पास्कल ने भी इंतजाम को सराहा।
सफाई के इंतजामात का जायजा लेने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अफसरान ने चर्चिस का दौरा किया। सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस अजाज बंदिशा, मैनेजर ऑपरेशंस अब्दुल्ला बाजवा और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जिया ने सफाई का जायजा लिया। अजाज बंदिशा का कहना था कि क्रिसमस के मौका पर मसीही वर्कर छुट्टी पर हैं, लेकिन गिरजाघरों की सफाई के लिए दीगर मुलाजमीन जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। उन्होंने शहर के दीगर गिरजाघरों के साथ वारिसपुरा के मरकजी गिरजाघर का भी जायजा लिया। फादर पास्कल ने भी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के इंतजामात को सराहा। उनका कहना था कि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से चर्चिस में सफाई का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। उन्होंने सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सियासत से जुड़ी ये खबर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में वजीर मुमलिकत खजाना राना मोहम्मद अफजल खान ने खुद पर लगाए गए इल्जामात का जवाब देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर ही चढ़ाई कर दी। पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में वजीर मुमलिकत खजाना राना मोहम्मद अफजल खान का कहना है कि अगर साहिल अस्पताल की जगह ट्रस्ट के लिए लेना साबित हो जाए तो वो ये जगह यहूदी फंड हासिल करने वाले इमरान खान को देने के लिए तैयार हैं। इसी तरह अगर बेटे की फैक्ट्री का एक भी बिल डिफॉल्ट साबित हो जाए तो वो फैक्ट्री भी इमरान खान को दे देंगे। वजीर मुमलिकत ने ईडन ऑर्चर्ड और सांदल बार के अकम में फंड्स लगाने की भी तरदीद की। उनका कहना था कि महंगी गाड़ी लीज पर ली गई है जिसकी हर माह किस्त अदा की जा रही है। अगर ग्वादर में जमीन साबित होती है तो वो भी इमरान खान को दे दी जाएगी। वजीर मुमलिकत राना मोहम्मद अफजल खान ने तफसीली जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में देने का ऐलान किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तांतियावाला शहर का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गलियों, मोहल्लों और बाजारों में पानी जमा हो गया। रही सही कसर कचरे कुंडे के ढेरों ने निकाल दी। चेयरमैन बल्दिया चौधरी मोहम्मद सईद के घर के बाहर भी कचरे के ढेर लग गए हैं। तांदियावाला शहर में सीवरेज निजाम नाकारा हो गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने फराइज भूल गई। शहर में कचरा कुंडे के ढेर जमा होने से शहर की रौनक मानद पड़ गई। नालियां टूट फूट का शिकार हैं जबकि पानी बाजारों में जमा होने लगा है जिसके बायस आए रोज इलाका में किन सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। अहले इलाका का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदों को इलेक्शन में किए गए वादे याद नहीं। गुजरने के लिए कोई नमाजी गुजरने के लिए भी जगह नहीं है क्योंकि नमाजी जहाँ से गुजर सके नमाज पढ़ने के लिए। सारी गलियों को पानी घरों को जा रहा है। आप पूरे शहर में चले जाएं, पूरे शहर में ऐसे ही हाल है। जहाँ कहीं भी जाओगे गुजरने का रास्ता नहीं है, हर तरफ पानी ही पानी है। बस इस मोहल्ले के बारे में वो बात करते थे जी मैं इसे आइडियल बनाऊंगा, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा आइडियल बना हुआ है हमारा मोहल्ला। और ये एक गली की बात नहीं है, ये पूरे मोहल्ले की यही बात। शहरियों का कहना है कि अवामी नुमाइंदों को चाहिए कि किए हुए वादे पूरे करें ताकि मसाइल हल हो सकें। कैमरामैन मियां तनवीर के साथ नईम दारा, तांदियावाला। खबर शामिल करेंगे चिन्योट से, जहां तहसील भवाना के नवाही गांव चक नंबर 192 में चोरी के कबूतर